नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है स्क्रिप्ट लिखो। जीवन जो है वो हम क्या कहते हैं, जीवन जो है वो रंगमंच है और हम सब उसके जो सारे जितने भी लोग संसार में व्यक्ति हैं वो सब उसके जो अभिनय करने वाले कलाकार हैं या फिर हम कहेंगे एक्टर हैं जो अपनी अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। लेकिन जो भूमिका को अदा कर रहे हैं उससे पहले एक उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। वो स्क्रिप्ट किसने लिखी है? वो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है कहते हैं ना, सृष्टि के रचयिता। सृष्टि के रचयिता का नाम ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के द्वारा आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपके आपके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई है। अब उन्होंने तो अपनी स्क्रिप्ट लिख दी। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर स्क्रिप्टेड तो है, लेकिन एक जो कलाकार होता है वो स्क्रिप्ट को किस तरीके से बदलता है। एक ही स्क्रिप्ट होती है। आप कभी आप फिल्म को देखिए, कभी आप सीरियल को देखिए, कभी आप किसी और जो है कहानी को देखिए, कभी आप उपन्यास को देखिए, सीरियल को देखिए। उस स्क्रिप्ट में जो भी चीज़, जो भी कलाकार उसका अभिनय करने वाला होता है वो एक ही लाइन होती है जिसको हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बोलता है। एक व्यक्ति उसको बोलने पर अमिताभ बच्चन कहलाता है, एक व्यक्ति उसको बोलने पर कुछ भी नहीं बन पाता। मतलब वो लाइन स्क्रिप्टेड है लेकिन उसको बोलने का तरीका हर व्यक्ति का अलग है। जैसे आपकी प्रेजेंटेशन होगी वैसे ही आपकी जीवन में उसका लाभ मिलेगा। तो वो स्क्रिप्ट, मतलब वो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी, दूसरी स्क्रिप्ट आपको लिखनी, दूसरा जो आपको भूमिका अदा करनी है उस पर चलना। आपको कैसे चलना है, अब आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखनी होगी। आपको अपने तरीके से उस स्क्रिप्ट में जो है बदलाव लाने होंगे। कहाँ उतार लाना है, कहाँ चढ़ाव लाना है, किस चीज़ को कम करना है, किस पिच को ज़्यादा करना है, ये सब आप ही को सोचना है। क्योंकि उन्होंने आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही सारी आपकी स्क्रिप्ट लिखी। उन्होंने जो आपको दी, कहते हैं ना, एक छोटी सी भूमिका एक एक पूरी फिल्म चल रही होती है। किसी किसी की बहुत कम भूमिका होती है, बहुत कम 2 4 5 लाइनों ही उसे बोलनी होती है, लेकिन वो 2 4 5 लाइन ही उसकी इतनी दमदार होती हैं। पूरा सीरियल चल रहा होता है, 2 लाइन बोल रहा है व्यक्ति, लेकिन वो 2 लाइन सुनने के लिए जो है हर सीरियल में वो 2 लाइन सुनने के लिए एक व्यक्ति बेचैन है। और वो 2 लाइन बहुत सीरियस भी नहीं है, बस उसका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो जो सृष्टि में हमको जो चीज़ें मिली हैं वो तो हमको मिल गई, लेकिन अब उसको अपनी भूमिका को किस तरीके से हमको बेहतर बनाना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर व्यक्ति को अब अपने कार्य को अपनी तरीके से उसको स्क्रिप्टेड करना पड़ता है, उसको अपनी तरीके से उस स्क्रिप्ट में उतार चढ़ाव लाना पड़ता है, उसकी तरीके से अभिनय करना पड़ता है, उस तरीके से चलना पड़ता है। आप कहेंगे पूरी पिक्चर बदल रहा है, पूरी पिक्चर नहीं बदल सकती। पिक्चर आप कैसे बदल देंगे? डायरेक्टर कोई और है, लिखा स्क्रिप्ट लिखने वाला लेखक कोई और है, आप कैसे बदल देंगे? पहली बात तो लिखने वाले की बात है, जो उसने लिखा है आप बिल्कुल, डायरेक्टर तो उसी को डायरेक्शन देगा ना जो स्क्रिप्ट लिखी गई है। डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट को तो नहीं बदल सकता जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, वो तो सिर्फ उस पर डायरेक्शन दे सकता है, एक्टर उस पर एक्टिंग कर सकता है। तो उसी तरीके से आपके जीवन पर आपको काम किस तरीके से करना है, आपको किसी भी कोई भी भूमिका मिली है उस भूमिका को दमदार बनाने के लिए आप किस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके का पार्ट अदा कर रहे हैं, उसमें किस तरीके से आप अपने एक एक चीज़ को संभाल करके चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये महत्वपूर्ण बन जाता है। चीज़ें तो वही होती हैं, लेकिन चीज़ों को जो प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग तरीके से हो जाता है। हर व्यक्ति का जो कहते हैं खड़े होने का, उठने का, बैठने का, चलने का, हर चीज़ का अलग होता है। इसी तरीके से जीवन में जो आपके लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं वो आपको
आपकी उसने बना दी। अब आपको अपनी तरीके से भी एक स्क्रिप्ट लिखनी है, यानी अपनी तरीके से भी अपनी भूमिका किस तरीके से अदा करनी है, इसकी जो है एक थीम आपके लिए अलग तरीके से हो सकती है। आप उसके लिए एक अलग तरीके से रोल अदा कर सकते हैं। आप उस पर काम अलग तरीके से कर सकते हैं, और उस पर काम करके ही आपकी भूमिका जो है, कर्मों की भूमिका बदल सकती है। आपके काम करने का पैटर्न बदल सकता है, आपकी पूरी जीवन बदल सकता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो वही लाइन है, एक व्यक्ति उस लाइन को बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपको छू के चला गया। दूसरा व्यक्ति उसी लाइन को बोलता है तो ऐसा लगता है ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपनी तरीके से अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपना एक कोई जो अ, तरीका है उसको सेट करें और फिर उस पर काम करें। तो आपका जो जो एक आप जो आपको जब आप आपने आप जब आप अपने जन्म के बाद जब आप स्कूल जाने लगते हैं, कॉलेज तक जाते हैं, तब आपके लिए कोई और आपके लिए पूरा आपका वहाँ पर वो स्क्रिप्ट नहीं होता, सिलेबस होता है, लेकिन वो कोई और तैयार कर देता है आपका। आपके लिए वो सिलेबस कोई और तैयार कर देता है, आपको सिर्फ उस पर काम करना होता है और आप उस पर चलते रहते हैं और कर लेते हैं। ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर किसी और ने आपको सारी चीज़ें सेट करके दी हैं, भाई आपको जाना है, आपको ये फाइल मिलेगी और आपको इस फाइल पर इतना इतना काम करना है, आपको सोचना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा काम जो है वो सेटिंग के बाद ही कंप्लीट हो पाता है। यदि सेटिंग सही ढंग से नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। देखिए, आपने भी देखा होगा, एक आप एक बहुत छोटी सी चीज़ देखिए, किताबें होती हैं घर के अंदर, 4 किताबें रखना ही मुश्किल व्यक्ति को हो जाता है, क्योंकि वो उसको 4 किताबें रखने का तरीका नहीं आता। और एक लाइब्रेरी के अंदर करोड़ों रुपए की बुक्स होती हैं, लेकिन बड़ी इतने अच्छे ढंग से रखी होती हैं कि आप कुछ भी मांगिए, वो अंधेरे में भी उठा करके उस को बुक को आपको ला के देगा देगा और वो चीज़ वहीं पर मिल जाएगी जगह पर, और वो भी बड़े साफ सुथरे सलीके से रखी हुई। इसका मतलब एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़े काम के लिए सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। यदि नहीं जानते हैं तो जो सीखने वाले हैं उनका सहयोग लीजिए, तब आपके वो उस काम में जो है एक अलग चीज़ नज़र आएगी। अन्यथा आपका काम अ, जो है वो अव्यवस्थित दिखाई देगा। तो अपने जीवन को भी आप बेहतर बनाने के लिए जो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि इसमें आपको, क्योंकि एक समय के बाद तो आपको अपने ही ढंग से करना है। चाहे ठीक है, रिटायरमेंट होगा ना, एक उम्र के बाद आपका रिटायरमेंट होगा, फिर तो आपको अपने तरीके से, तो जो चीज़ आपको बाद में करनी है उसकी तैयारी तो शुरू से ही करना चाहिए। जीवन में दूसरों के ऊपर इतना निर्भर रहने की क्या ज़रूरत है कि आप सब कुछ दूसरों के ऊपर ही, जब दूसरा करेगा तो आपको सीखना चाहिए कितना अच्छा है कि वो आपको बना करके दे रहे हैं, उस समय में ही आप सीख जाए कि काम कैसे किया जाता है। तो आप तो बड़े से बड़े डायरेक्शन को देने के काबिल बन गए ना। यदि आपने ये गौर कर लिया कि आप जिस भूमिका को अदा कर रहे हैं, जिस फाइल को आप जो कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस फाइल में काम करने के बाद तो आपको पता लग गया ना, काम कैसे करवाया जाता है, काम कैसे कैसे करना है और काम कैसे करवाना है, दोनों बातों का पता है। और क्योंकि करना है तो वो आप करने वाले की भूमिका में है, तो करने का आपको आइडिया है। और करवाना कैसा है, क्योंकि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो वो करवाने का भी आपको आइडिया होगा। आपको दोनों चीज़ों की पता होगी, यानी आगे वाली पिक्चर को आप अपनी तरीके से अपने ढंग से तैयार कर सकते हैं, अपने जीवन को, शैली को बदल सकते हैं, अपने जीवन की परिणाम को बदल सकते हैं, अपने जीवन की सभी चीज़ों को, जो ए टू जेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको बदल सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि ये बड़ा करूँगी तो आप शायद इसमें उलझ जाएंगे कि ये स्क्रिप्ट है क्या, ये स्क्रिप्ट शब्द को क्यों यूज़ किया गया है।
पहले आप इसको ही समझिए कि स्क्रिप्ट का मतलब सिर्फ एक ही है। जिस तरीके से एक साहित्य में एक एक सीरियल वगैरह के लिए या फिर एक हम उपन्यास वगैरह या कुछ भी लिखते हैं, उसके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। भाई इस पर हम काम करेंगे। यदि हमको ये पता है और पिक्चर क्लियर है, हमें पता है कि ये इसका जो वो होगी, ये स्क्रिप्ट है, तो उस स्क्रिप्ट के माध्यम से हमारे लिए जो है काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें उस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हमारे पास जो है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पर क्लियर नहीं करूँगी। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।